में जीवन को गुजारना पड़ा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वन देखते हैं और क्या कह रहा है उनके बारे में। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि he had to do a lot of job but he continued his studies with a zeal and mission. he means उन्हें had to do करना पड़ा, a lot of job मिलता है बहुत प्रकार की नौकरियाँ, बट मीन्स लेकिन ही मीन्स वह कंटिन्यू जारी रखे, ही मीन्स अपनी स्टडी होता है अध्ययन विथ मीन्स के साथ जीवता उत्साह से एंड मीन्स और मिशन योजना, वह एक योजना और उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखे। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है इन 1873 हो जाएगा मिस्टर कॉन्स्टेबल HONESTABLE कह रहा है कि इन 1837 में ही मिस वह पास हुए द लॉ मतलब कानून, ला का अर्थ बच्चे दिया हुआ कानून दिया हुआ है, कानून एंड मिस और बिकम मिसदा हुए ए मिस एक लायर का अर्थ होता है वकील। कह रहा है कि 1837 में वह ला पास हुए तो कानून पास हुए, कानून की पढ़ाई पास की और एक वकील हुए। आगे देखते हैं हम लोग इनके बारे में और क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में क्या और क्या रहा है। कह रहा है कि he was so honest and kind to become that people called him Mr. Constable. he मिस वह वाज मिस थे, ए मिस एक, सो मिस बहुत ही, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, एंड मिस और काइंड दयालु, वह बहुत ईमानदार और दयालु थे। बिकम मिस हुए अफेसर। बच्चों हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर द पीपल कॉल्ड हिम मिस्टर कॉन्स्टेबल, लोग उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति के नाम से भी कहने लगे थे, या श्रीमान ईमानदार भी उन्हें कहने लगे थे। नेक्स्ट है इन 1847 लिंकन कह रहा है कि इन 1846 में लिंकन बिकम ए मेंबर ऑफ द लिंग्विस्टिक काउंसिल ऑफ इलिनॉइस एंड देन द मेंबर ऑफ यूएस कांग्रेस। कह रहा है बच्चों की दिया गया आगे इनके बारे में 1846 में लिंकन इलिनॉइस की विधान परिषद और फिर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बने। कह रहा है कि मेंबर सदस्य आप इसका लिंग्विस्टिक काउंसिल होता है, लिंग्विस्टिक काउंसिल के परिषद का, आप इसका एलियंस एंड मिस और देन मिस तब मेंबर सदस्य बने, आप इसका यूनाइटेड स्टेट काउंसिल ऑफ कांग्रेस। कह रहा है कि उन दिनों सन 1846 में लिंकन इलिनॉइस की विधान परिषद और फिर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बने। नेक्स्ट कह रहा है टॉपिक 1863 फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंटशिप एज ए कैंडिडेट ऑफ द रिपब्लिक पार्टी। कह रहा है कि 1860 में फॉर्ड मिस लड़े इलेक्शन चुनाव फार्मिस के लिए प्रेसिडेंसी में राष्ट्रपति पद के लिए एज मिस के रूप में, ए मिस एक कैंडिडेट मिस होता है, कैंडिडेट ऑफ मिस का रिपब्लिक पार्टी होता है, रिपब्लिक पार्टी। कह रहा है बच्चों यहाँ पर कैंडिडेट का सोचा उम्मीदवार, कहता है कि वह 1860 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में
राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े। He won the election and became a president of the USA. He मीन्स वह जीत गए। ही मीन्स वह जीत गए। आगे दिया है इलेक्शन था, इलेक्शन नाउ एंड मीन्स और डिक्लेयर हो गए द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ऑफ मीन्स का यूएसए द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहता है कि वह राष्ट्रपति के चुनाव जीत गए। किसका बच्चों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वो जीत गए। अगला लाइन कह रहा है In those days, the questions of slavery very hot in America. कह रहा है कि इन दो मतलब उन दिनों द क्वेश्चन इज फर्स्ट आप इसका स्लेवरी दास्ता का आवाज ही था वेरी हार्ड है, बहुत ही गर्म इन मिस में अमेरिका में सीखा अमेरिका। कह रहा है कि उन दिनों अमेरिका में कह रहा है बच्चों उन दिनों अमेरिका में दास्ता का प्रश्न बहुत ही गर्म विषय था। द साउथर्न स्टेट थॉट दैट दे हैड ए राइट टू कीप स्लेव्स एज दे नीडेड स्लेव्स टू वर्क ऑन देयर कॉटन फील्ड्स। कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी राज्यों का विचार था। द साउथर्न का दक्षिणी स्टेट है राज्य, दक्षिणी राज्यों का विचार था, थॉट द विचार दैट था कि दक्षिणी राज्यों का विचार था कि दे मिस वे हैड राइट अधिकार रखते हैं टू कीप पिता रखने का, इसलिए द दास एज मिस के रूप में दे मिता उन्हें नीड जरूरत है, इसलिए द दास की टू वर्क द काम करने के लिए आन मिस पर देर का उनके कॉटन मिलता है सूती फील्ड खेतों में, या कॉटन फील्ड है कॉटन के खेतों में। कह रहा है कि जो दक्षिणी राज्यों के लोग थे वो सोचते थे कि उन्हें दास रखने का अधिकार है, क्योंकि उन्हें अपने कॉटन के खेतों में दासों को कार्य कराने की जरूरत पड़ती थी। वाइल द नॉर्दर्न स्टेट अपोज स्लेवरी, वाइल में जबकि नॉर्दर्न का दिया हुआ बच्चा उत्तरी राज्य के लोग अपोज विरोध में थे इसलिए दास्ता, जबकि उत्तरी राज्य के लोग इसके विरोध में थे, मतलब दास्ता के विरोध में थे। लिंकन हिमसेल्फ बिलीव दैट अमेरिका कैन नॉट लिव हाफ स्लेव एंड हाफ फ्री। लिंकन मिस लिंकन हिमसेल्फ स्वयं बिलीव का विश्वास करते थे दैट पिता की, लिंकन स्वयं विश्वास करते थे कि अमेरिका मिस अमेरिका कैन नॉट लिव नहीं रह सकता है हाफ स्लेव आधा दास्ता में एंड हाफ फ्री आधा स्वतंत्र। सो द साउथर्न स्टेट डिसाइडेड टू लीव द यूनियन, सो इसलिए साउथर्न दक्षिणी स्टेट राज्य डिसाइड निर्णय किया टू लीव में छोड़ देगा। यूनियन काट दिया हुआ है यहाँ पर सन, इसलिए दक्षिण राज्यों ने निर्णय किया कि वह सन को छोड़ देगा। द स्टेट ऑफ साउथ कैरोलिना वाज द फर्स्ट टू वॉक आउट ऑफ द यूनियन। द स्टेट ऑफ द साउथ कैरोलिना कहता दक्षिणी कैरोलिना का पहला राज्य टू वॉक आउट छोड़ दिया द यूनियन संघ को, संघ से त्याग दे दिया। द स्टेट ऑफ साउथ हो गया। लिंकन कुड नॉट टोलरेट ऑल दिस, लिंकन मिस लिंकन कुड भी सकते थे, नॉट नहीं, टोलरेट में सहना, ऑल दिखता है यह सब, लिंकन यह सब सहन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि वार ब्रोक आउट बिटवीन द प्रो स्लेवरी स्टेट ऑफ द साउथ एंड द एंटी स्लेवरी स्टेट ऑफ नॉर्थ इन 1861। कहता है वार द युद्ध ब्रोक आउट छिड़ गया बिटवीन इसके बीच द प्रो स्लेवरी स्टेट अर्थात जो दास्ता को मानने वाले थे एंड द साउथ
दक्षिणी राज के एंड एंटी स्लेव जो दासता को नहीं मानने वाले थे ऑफ द नॉर्थ दक्षिण में इन 1861 में होता है 1861 में। इट इज कॉल्ड द अमेरिकन सिविल वार, इसे अमेरिकी गृह युद्ध कहा गया। सिविल का अर्थ हो गया गृह वार द युद्ध। इट वेंट ऑन अबाउट 4 ईयर्स, यह लगभग 4 वर्ष तक चला। अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। The Union. अगला एक पांच रिजल्ट इमोर्टल। इन द अंत में द एंटी स्लेवरी कह रहा है बच्चों, अंत में आया कह रहा है कि एंटी स्लेवरी था दासता विरोधी फोर्सेस का सेनाएं वेयर थी विक्ट्री होता विजयी हुई। अंत में एंटी स्लेवरी अर्थात दासता विरोधी सेनाएं विजय प्राप्त की। अ फ्यू डेज आफ्टर द विक्ट्री, अ फ्यू डेज तक कुछ दिन आफ्टर मीन्स के बाद द विक्ट्री का विजय के कुछ दिन बाद ऑन अप्रैल 13, 1865 कहता 13 अप्रैल 1865 को वे लिंकन विथ हिज वाइफ एंड अदर गेस्ट वाज वाचिंग ए प्ले इन थिएटर। वेन मीन जब लिंकन वाज मिस थे, हिज मिस अपने विथ मिस के साथ, हिज मिस अपनी वाइफ मिस पत्नी एंड मिस और अदर में दूसरे गेस्ट मेहमानों के साथ। कहता है 13 अप्रैल 1865 को जब लिंकन अपनी पत्नी और दूसरे मेहमानों के साथ वाचिंग प्ले इन थिएटर, कहता थिएटर में जब एक नाटक देख रहे थे, एन एक्टर नेम बूथ, एन एक्टर था एक अभिनेता, नेम का नाम था बूथ द बूथ, शॉट मुझता है मार दिया एट उन्हें गोली मार दी। 2 डेज लेटर में कुछ दिन बाद लिंकन डाइड मर गए द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 15 अप्रैल को 1865 कहता 15 अप्रैल 1865 को मर गए। बट बिफोर ही डाइड ही हैड सेव्ड द यूनियन, बट पिछले की बिफोर मिस के पहले ही मिस हुआ डाइड मिस मरने से ही मिस हुआ हैड सेव्ड द बचा दिए द यूनियन संघ, कहता है मरने से पहले उन्होंने संघ को बचा लिया। अगला करें यहाँ पर चलेंगे हम लोग। इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ लिंकन इफर्ट, इट मीन्स यह वाज मीन्स था रिजल्ट विद परिणाम लिंकन विद लिंकन के लिंकन का अर्थ हो गया लिंकन के। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लिंकन इफर्ट, यह लिंकन के प्रयास का ही नतीजा था। स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड इन अमेरिका, एबोलिश का गायब होना, कहता है कि दासता अमेरिका से गायब हो गई। ही वॉज सक्सेसफुल इन इस्टेब्लिश इक्वलिटी इन मैन, ही मीन्स वह वाज मीन्स थे सक्सेसफुल करता सफल इन स्टेबिलिटी का स्थापना करने में, इक्वलिटी में है व्यक्तियों या मानव में समानता, वे मानव के समानता को स्थापित करने में सफल हुए। ही मेड ही नेम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ही मिस वह मेड मिस बना लिए, ही मिस अपना नेम मिस नाम, इन मिस में द हिस्ट्री इतिहास में आप इसका द वर्ल्ड संसार, वह संसार के इतिहास में अपना नाम बना लिए। ही बिकम इमोर्टल, ही मिस वह बिकम मिस हो गए इमोर्टल द अमर, वह अमर हो गए। चलते बच्चों हम लोग कल फिर इस टॉपिक पर प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर आगे पैरा पढ़ेंगे। थोड़ी चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसको हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग कल कुछ और प्रश्न करेंगे जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। चलते हैं यहाँ पर अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कमेंट करते हैं। तो बाय एंड टेक केयर।